हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ भूतों का किला। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भांगर किला के बारे में। यह किला राजस्थान में मौजूद 100 साल पुराने किले में लोगों का ऐसा खौफ है कि लोग यहाँ दिन में भी जाने से डरते हैं। और यह तक भी कहा जाता है कि किले में कोई भी रात के समय जाता है तो वो लौट कर वापस नहीं आता है। इसलिए सरकार ने भी खुद बोर्ड लगाकर रात को जाने से मना किया है। तो चलिए जानते हैं इसके पीछे का राज कि यह किला को भूतिया किला क्यों कहा गया। दोस्तों, भांगर के इस किले के निर्माण अमीर के शासक राजा भगवान दास ने 1573 में अपने छोटे बेटों माधव सिंह के लिए बनवाया था। उस समय यह किला खुशहाल हुआ करता था और इस किले के अंदर पर वहाँ आसपास के चारों तरफ बहुत लोग रहा करते थे। लेकिन फिर ऐसी अनहोनी हुई कि इस किले की खुशियाँ हमेशा के लिए खत्म हो गई और एक समय ये खुशहाल नजर आने वाला किला भूतिया किला में बदल गया। लोगों के मन में एक ऐसा खौफ बैठ गया कि लोगों ने इसे छोड़ना शुरू कर दिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि इसके आसपास का इलाका पूरी तरह से खाली हो गया। और यह तक भी कहा जाता कि यह किला बहुत सालों से भूतिया किला की तरह हुआ पड़ा है, जो कि दिखने में बहुत ही डरावना दिखता है। इसके बारे में लोग यह बताते हैं कि इस किले से लोगों की चीखने चिल्लाने और डरावने आवाजें भी आती हैं। साथ ही बहुत से लोगों ने यह दावा करते हैं कि इस किले में कोई भी रात के समय जाता है तो वो लौट कर वापस नहीं आता है। और यही वजह है कि लोग यहाँ दिन में भी जाने से डरते हैं। और फिर भी यह सवाल मन में जरूर होगा कि इस किले में ऐसा क्या हो गया था कि यह किला भूतिया हो गया। दरअसल यह जगह डरावनी होने के पीछे बहुत बड़ा राज है, और वह क्या राज है आपको आज पता चल जाएगा। और इसके पीछे का राज एक नहीं बल्कि कई से कहानियां हैं, जिसमें से मैं आपको एक बताने वाला हूँ। यह कहानी राजकुमारी रत्नावती के बारे में है। जब इस किले का निर्माण करवाया गया था तो इस किले में एक सुंदर सी राजकुमारी रहा करती थी, जिसका नाम था राजकुमारी रत्नावती। उसकी उम्र 18 साल थी और उसकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर हुआ करते थे। उसकी सुंदरता की वजह से बहुत से राजा उससे शादी करना चाहते थे, जिसके लिए राजकुमारी को शादी का रिश्ता मंजूर नहीं था। परंतु राजकुमारी ने शादी के लिए किसी को भी जवाब नहीं दिया। और इसी समय राजकुमारी अपने कुछ ही सहेलियों के साथ बाजार गई हुई थी और वह बाजार की एक इत्र की दुकान पर रुकी हुई थी और वहां से अपने लिए एक इत्र खरीदने लगी। इतने में ही कुछ दूर खड़े एक व्यक्ति जिसका नाम सिंगिया सेवड़ा था, वह व्यक्ति की नजर राजकुमारी पर पड़ी। सिंगिया सेवड़ा उसी राज्य का रहने वाला था और वह काला जादू के बारे में जानता था। और राजकुमारी रत्नावती की सुंदरता देखकर सिंगिया राजकुमारी पर फिदा हो गया और उसे समय वो निर्णय लिया कि मैं शादी करूंगा तो सिर्फ राजकुमारी से। और वो हर दिन राजकुमारी को घूरता रहता और वह दूसरी तरफ वो तंत्र मंत्र को जानता था, इसलिए वह राजकुमारी की पसंद करे हुए इत्र को चुपके से चुरा लाता है और उस बॉटल पर काला जादू करने लगता है। और वो तंत्र मंत्र करके एक नया इत्र बनाया कि जिस पर वो इत्र डलेगा वो चीज सिंगिया सेवड़ा के पास खींचा चला आएगा। और वो दूसरी तरफ कई हद तक सफल भी हो गया था, क्योंकि जहाँ से वो बॉटल लाया था वहीं चुपके से रखाता है और राजकुमारी को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। और फिर राजकुमारी इत्र की बॉटल लेकर महल में वापस जाने लगी और दूसरी तरफ सिंगिया सेवड़ा भी छुप छुप कर ये सब देख रहा होता है। तभी अचानक वे महल के कुछ दूर पहुंची ही थी तो इसकी सहेली ने बताया कि एक अनजान व्यक्ति ने इत्र पर काला जादू किया है। दरअसल सिंगिया सेवड़ा को काला जादू करते हुए राजकुमारी की सहेली ने देख ली थी और वह राजकुमारी की वजह से दुकान पर कुछ नहीं बोल पाई थी। और वह राजकुमारी को काला जादू के बाद जैसे ही पता चली वो इत्र की बोतल एक पत्थर पर दे मारी, जिससे शीशी टूट गई और सारा इत्र पत्थर पर लग गया और वह काला जादू पत्थर पर आ गया, जिसके वजह से वो पत्थर खुद बेखुद लुढ़कते लुढ़कते सिंगिया सेवड़ा के ऊपर जा लगा, जिससे सिंगिया सेवड़ा की जान चली गई। परंतु वह जाने से पहले ही वो शराप देता है कि ये राजकुमारी समेत इस राज का सभी लोग जल्दी एक दर्दनाक मौत मरेंगे और उनकी आत्माएं महल में भटकती रहेंगी। सिंगिया सेवड़ा के जाने के कुछ ही दिनों बाद राज अजबगढ़ के बीच एक भयानक युद्ध छिड़ गया, जिसमें अजबगढ़ की सेना बहुत ही मजबूत थी और इसके चलते उनके सिपाही भांगर के किले में घुस गए और किले में मौजूद पुरुष, महिला और यहाँ तक कि बच्चे भी उस युद्ध में मारे गए, जिसमें कि रानी रत्नावती भी नहीं बच पाई थी। और लोग कहते हैं कि ये युद्ध के बाद यह किला श्रापित हो गया और उस मरे हुए लोगों की आत्माएं किले में भटकती रहती है। तो बस यही कहानी थी जिसकी वजह से किला श्रापित हो गया। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।